दिए ले लो, दिए सुंदर सुंदर दिए ले लो। मैडम दिए ले लो, बहुत ही अच्छे मैडम। नहीं भैया रहने दो, नहीं चाहिए। अब ये ओल्ड फैशन हो गए हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक दिए खरीदे हैं इस बार दिवाली के लिए। ये कहानी है गरीब नंदू की। नंदू एक कुम्हार था। कुम्हारी का काम उसका पुश्तैनी था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा था। नंदू ने भी बचपन से ही हाथों में किताबों और कलम की जगह मिट्टी ही पकड़ी थी। बचपन में उसे समझा दिया गया था कि उसे बड़ा होकर कुम्हार ही बनना है, इसलिए कभी उसके माता पिता ने उसे स्कूल भी नहीं भेजा। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं उस उम्र में नंदू अपने पिता के साथ काम पर जाता था, लेकिन बीतते वक्त के साथ अब इसमें ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। बहुत कम लोग दिए खरीदते थे और जो खरीदते भी थे वो बहुत कम दाम देते थे। ऐसे ही एक दिन दिए ले लो, दिए सुंदर सुंदर दिए ले लो। कैसे दे रहे हो भैया? 50 के 12 हैं जी। इतने महंगे? सही लगाओ, 30 रुपए में दे दो। बहुत महंगाई है मैडम, इतने का तो रंग ही लग जाता है। भैया देने हो तो दो, वरना रहने दो। नहीं नहीं रुकिए मैडम, आप ले जाइए। सुबह से बोनी तक नहीं हुई है, आप ले जाइए। पहले वक्त कुछ और था। दिवाली पर दियों से अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन बदलते वक्त और बाजारों में चाइनीज आइटम्स के बढ़ते चलन ने नंदू का काम लगभग ठप ही कर दिया था। नंदू ये सब समझता था, इसीलिए वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को 2 वक्त का खाना और ढंग के कपड़े तक नहीं दे पाता था। ऐसे में अच्छी पढ़ाई तो दूर की बात थी। बस इसी उधेड़-बुन में नंदू का वक्त निकलता जा रहा था। छोटू, ओ बेटा छोटू, कहाँ है? यहाँ हूँ पापा। छोटू अपना हाथ बढ़ाता है और नंदू उसके हाथ में जलेबी थमा देता है। छोटू को जलेबी बहुत पसंद थी, इसलिए जिस दिन भी नंदू की कमाई ठीक ठाक होती वो काम से आते वक्त उसके लिए जलेबी लेकर आता था। और छोटू भी जलेबी खाकर ऐसे खुश होता जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। दिवाली का त्योहार आने वाला था और नंदू अच्छी कमाई की उम्मीद में खूब सारे दिए बनाने में लगा था। एक दिन नंदू पड़ोसी दुकान वाले से, भैया बाजार में भीड़ तो है, लेकिन कोई दिए लेने क्यों नहीं आ रहा? अरे ये जगमग जगमग लाइटें जो आ गई हैं मार्केट में, और बिजली से जलने वाले दिए भी तो हैं। वो देखो, अब कोई खरीदना नहीं चाहता भैया मिट्टी के दिए। नंदू उदास हो जाता है। बाजार में खड़े रहकर नंदू के दिए नहीं बिकते तो वो घर घर जाकर दिए बेचने का फैसला करता है। दिए ले लो, दिए सुंदर सुंदर दिए। तभी एक बड़े से घर से एक मोटा सेठ बाहर निकल कर आता है और उससे कहता है, अरे ओ दिए वाले, जरा इधर तो आ। कैसे दिए रहा है दिए? 50 रुपए के 12 हैं जी। दिमाग खराब है तेरा? इतने महंगे दाम में बेचेगा तो कौन खरीदेगा तेरे ये मिट्टी के दिए? सेठ जी, महंगाई भी तो देखिए ना, बड़ी मेहनत लगती है दिए बनाने में। आप तो कितने बड़े आदमी हो, खरीद लो ना। चल दफा हो यहाँ से। वैसे भी आजकल कोई नहीं खरीदता ये दिए, अब तो चाइनीज लाइट का जमाना है। नहीं नहीं सेठ जी, दिवाली रोशनी का त्योहार है और असली रोशनी तो इन दियों से ही होती है। राम जी जब अयोध्या आए थे तो दिए ही तो जलाए थे सबने। सच तो ये है कि इन दियों के बिना दिवाली अधूरी है सेठ जी। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, अपना कबाड़ उठा और चलता बन। इतने में तो मैं लाइट ले आऊंगा, न तेल का झंझट न बत्ती का। सेठ की बातें नंदू को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कहता भी तो क्या। कहीं न कहीं सेठ की बात सच भी थी। लोग अब दिए खरीदना ही नहीं चाहते थे। तभी नंदू को याद आता है कि छोटू को स्कूल से लाने का वक्त हो गया है। नंदू फटाफट अपनी साइकिल छोटू के स्कूल की तरफ मोड़ देता है। क्या पापा, 15 मिनट से खड़ा हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? माफ कर दे बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा। नंदू छोटू को साइकिल पर बिठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में एक पटाखों की दुकान पर छोटू की नजर टिक जाती है। वो नंदू से कहता है, पापा साइकिल थोड़ा धीरे करो। नंदू साइकिल रोक लेता है। छोटू दुकान में रखी पटाखे वाली बड़ी सी पिस्तौल को बड़े ध्यान से देखने लगता है। फिर नंदू उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, चलो घर चलो। छोटू जानता था कि उसके पापा उसे वो बंदूक नहीं दिला पाएंगे। वो नंदू को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप ही रहा। लेकिन नंदू सब समझ जाता है और मनी मन छोटू के लिए उस पिस्तौल को खरीदने का मन बना लेता है। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके दिए नहीं बिकते। एक दिन छोटू नंदू से, क्या हुआ पापा, आजकल आप मेरे लिए जलेबी भी नहीं लाते? नंदू छोटू को अपनी परेशानी बताता है। फिर छोटू उसे दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं पापा, मैं हूँ ना, चलो हम मिलकर इतने सुंदर दिए बनाएंगे कि उनके आगे ये जगमग लाइटें कोई भी नहीं खरीदेगा। आपको पता है पापा, आजकल इंटरनेट पर पुरानी हो चुकी चीजों को नई तरीकों से बनाना सिखाते हैं, जिससे लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगते हैं। मैंने अपने दोस्त के पापा के मोबाइल पर देखा था एक दिन, दियों को सजाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके।
छोटू नए तरह के कई दियों के डिजाइन कागज पर बनाकर नंदू को दिखाता है। नंदू को वो सब बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो हूबहू वैसे ही डिजाइन के दिए मिट्टी से बनाता है और उन्हें खूब अच्छे से सजाता भी है। अब नंदू के दिए बहुत खास थे। वो मिट्टी के ही थे पर देखने में बिल्कुल अलग थे। लोगों को वो दिए पसंद आने लगे और धीरे धीरे नंदू के दिए बिकने भी लगे। पूरे गाँव में इतने सुंदर दिए लोगों ने पहली बार देखे थे। छोटू हर रोज नए नए डिजाइन कागज पर बनाता और नंदू हूबहू वैसे ही मिट्टी के दिए बनाकर बेचने लगा। धीरे धीरे नंदू के डिजाइनर दिए खूब मशहूर होने लगे और खूब बिकने लगे। फिर एक दिन एक अमीर सेठ बाजार में आता है और एक दुकान वाले से पूछता है, अरे भैया, वो नंदू दिए वाला कहाँ बैठता है? अरे वही जो डिजाइनर दिए बनाता है। अब सेठ जी, यहाँ से सीधे जाइए। सेठ नंदू को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि ये वही सेठ था जिसने कुछ दिन पहले नंदू की बेइज्जती की थी। अरे तू यहाँ काम करता है? जा अपने मालिक नंदू को बुला कर ला। मैं ही नंदू हूँ सेठ जी। तू ही नंदू है क्या जो डिजाइनर बनाता है? हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। नंदू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कला का अपमान किया। मुझे नहीं पता था कि तू इतना अच्छा कारीगर है। कोई बात नहीं सेठ जी। अच्छा ये बताइए, आज तो दिए खरीदेंगे ना? हाँ, मैं उन्हें खरीदने ही तो आया हूँ। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। एक बात बताओ, यहाँ फुटपाथ पर दिए बेचने से अच्छा क्या तुम मेरे लिए दिए बनाओगे? उन्हें अच्छे दामों पर बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप सच कह रहे हैं सेठ जी? जरूर बनाऊंगा मैं। सेठ नंदू को कुछ एडवांस पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। नंदू बहुत खुश था। वो सबसे पहले जाकर अपने बेटे छोटू के लिए वो पटाखे वाली पिस्तौल खरीद लेता है। फिर अपने साथ खूब सारी जलेबी लेकर घर पहुँचता है। छोटू, जल्दी आ बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो पापा? यही चाहिए थे ना तुझे। आपको कैसे पता चला पापा? पापा हूँ तेरा, पता कैसे नहीं चलता? छोटू खुश होकर नंदू के गले लग जाता है। फिर नंदू छोटू को सेठ के लिए काम करने के बारे में बताता है। छोटू भी नए नए डिजाइन तैयार करने में लग जाता है। नंदू मन लगाकर सेठ के लिए खूब सुंदर सुंदर दिए बनाता है जो खूब बिकते भी हैं। नंदू के दियों की वजह से सेठ को भी खूब मुनाफा होता है और वो भी नंदू को उसके काम के लिए अच्छे पैसे देता है। जल्दी ही दिवाली का दिन भी आ जाता है। इस बार नंदू की दिवाली काफी खास थी। वो अपने पूरे घर को अपने डिजाइनर दियों से सजाता है। फिर सेठ के घर को भी सजाता है और उससे कहता है, सेठ जी देखिए ना, इन दियों की रोशनी में जो बात है वो बिजली की लाइटों में कहाँ? सही कह रहे हो नंदू, ये दिवाली वाकई खास है। तुमने अपने हुनर से मेरे गुरूर को खत्म किया है। यही तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। मुझे मेरे बर्ताव पर आज भी पछतावा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ नंदू। जी सेठ जी, नहीं, आप मेरे काम के मुझे अच्छे पैसे दे रहे हैं, इतना ही काफी है मेरे लिए। नहीं नंदू, तुम और तुम्हारा बेटा कमाल के हो। मैं एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ, दियों के साथ मिट्टी के डिजाइनर बर्तनों और सजावट के सामान का। तो क्या तुम उस बिजनेस में भी मेरी मदद करोगे? लेकिन इस बार कारीगर बन के नहीं, बल्कि मेरे पार्टनर बनकर। जी क्या? लेकिन मैं कैसे सेठ जी? तुम कर पाओगे नंदू, मुझे तुम पर और छोटू पर पूरा भरोसा है। नंदू सेठ के बिजनेस में उसका पार्टनर बन जाता है। उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है और वो छोटू को खूब पढ़ाता है। छोटू बड़ा होकर ऑनलाइन मार्केट की मदद से नंदू के सामान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। जल्दी ही नंदू का भी नाम शहर के बड़े व्यापारियों में शामिल हो जाता है। नंदू क्योंकि एक कुम्हार परिवार से था तो वो उनकी मुश्किलें भी अच्छे से जानता था। वो कुम्हारों के लिए एक संस्था की नींव रखता है जिसमें उन्हें नए तरीके से काम करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब नंदू अपनी दरियादिली के लिए भी मशहूर हो गया था। फिर उसने अपने दियों से लोगों के घरों को और समाज सेवा से कई गरीब कुम्हारों के घरों को जो रोशन कर दिया था।